अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम हाजिक आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक नए मौजू के साथ आए हैं। दरअसल आज हमारा मौजू सुखन है बोल बिस्तरी, यानी बिस्तर पर पेशाब निकल जाना। अक्सर औकात ये तकलीफ जो है ये छोटे बच्चों से लेकर 15 साल तक के बच्चों तक में ये देखा गया है। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन और बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत से बच्चों को हो जाता है, जिसकी वजह से वालिदैन जो है वो काफ़ी परेशान रहते हैं। इसके रीज़न और असबाब ये हैं कि एक तो एक किस्म की आदत बन जाती है बच्चों की बिस्तर पर पेशाब करना, बचपन से लेकर फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तो आदत नहीं छूट पाती। एक वजह यह होती है। दूसरी वजह यह होती है कि वो बच्चे रात को सोते वक्त जो है पानी का ज़्यादा पीना, या अक्सर औकात हमारे यहाँ जैसा कि चाय ज़्यादा पिया जाता है, जो कि चाय काफ़ी मदर बोल है, यानी कि इदरार करता है, पेशाब को जारी करता है। इसकी वजह से रात को सोते वक्त जो है चाय का ज़्यादा पीना भी इस मसले का एक सबब बन जाता है। तीसरी जो अहम सबब है वो ये है कि जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड हैं जो पेशाब को रोकती हैं, वो सही माना से डेवलप नहीं हो पाते, वो कमज़ोर रह जाते हैं। तो उस वजह से भी जो है वो रात को बिस्तर में पेशाब निकल जाता है। अब चौथी सबब ये है कि बच्चों को कभी कभार ख्वाब में ये देखने में आता है कि वो कहीं पर बैठे हुए पेशाब कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने बिस्तर पर होते हैं। उसकी वजह से भी पेशाब जो है वो बिस्तर पर निकल जाता है। ये 4 असबाब हैं। लेकिन अब मैं आपको इसकी एक तशरीह थोड़ी सी मैंने आपको बता दी है। अब आपको इसका इलाज बताऊंगा कि इसका इलाज ये है कि सबसे पहले आप जो है बच्चे को सोने से पहले आप चाय बिल्कुल न दीजिएगा। दूध या पानी वो आप सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले दे सकते हैं। सोते वक्त आप बिल्कुल उसको न दीजिएगा, और सोने से पहले उसको लाजमन पेशाब जो है वो करवा कर फिर उसको सुलाइएगा। और उसके बाद इसका आता है इलाज का जो मरहला आता है, उसमें एक तो ये कि पेशाब उसको बिल्कुल पेशाब करके सोना चाहिए बच्चे को। और उसके बाद रात को तकरीबन 2 बजे, हर नॉर्मल इंसान को 2 बजे 2:30 बजे जो है वो दोबारा से पेशाब जो है वो लग जाता है। तो आप एक टाइम पीस रख लें, 2 बजे जो है बिल्कुल उसको अलार्म करें, वो उसको जगाएं और उसके बाद उसको पेशाब करवा के फिर आप सुलाएं कुछ दिनों तक, ताकि इसकी जो आदत है वो छूट सके। बोल बिस्तरी की जो आदत है वो छूट सके। और चाय तो कंप्लीटली आप बंद कर दें, क्योंकि चाय इदरार बोल करता है, मदर बोल है, डायूरेटिक है, पेशाब को जारी करता है। इस वजह से जो है इस वजह से भी बोल बिस्तरी हो सकता है। और आप जो है सोने से पहले तकरीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे सोने से पहले आप पानी पिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। चाय तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। और उसके बाद इसके इलाज का जो मरहला आता है, इसके इलाज में मैं आपको 3 जो है बेहतरीन और शानदार नुस्खे बताने वाला हूं। जो नुस्खा आपको आसान लगे सबसे पहले वो इस्तेमाल करें। अगर उसमें आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा भी आजमा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 शानदार और आसान नुस्खे जो है मैं आपके लिए लाया हूं। वो हासिल करने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए और आप खुद भी इससे फायदा उठाइए, या आपके दोस्त अहबाब जिनके बच्चों को ये तकलीफ हो रही होती है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो भी इससे बआसानी फायदा हासिल कर पाए। मेरे अजीज दोस्तों, अब चलते हैं उन नुस्खों की तरफ। बेहतरीन और शानदार नुस्खा। सबसे पहला जो नुस्खा है बिल्कुल आसान नुस्खे हैं। सबसे पहला जो नुस्खा है वो मैं अब आपको बताने लगा हूं, नोट कीजिए। तिल 2 तोले, अजवाइन 1 तोला। अब इनको बारीक सफ़ोह बनाए इनका बिल्कुल। अब इसमें बराबर मिकदार में जो गुड़ आती है देसी, वो गुड़ आप इसमें मिलाएं बराबर मिकदार में बिल्कुल। अब इसको बिल्कुल इसका सफ़ोह बनाएं और उसको महफूज कर लें। आप इस सफ़ोह में से 1 चम्मच चाय वाला सुबह और 1 चम्मच चाय वाला शाम को आप इसको इस्तेमाल करें। 15 दिनों तक ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बाकी है तो आप इसको 1 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह है पहला नुस्खा। अब दूसरे नुस्खे की जानिब अब दूसरा जो नुस्खा है वो बेहतरीन और शानदार नुस्खा है, क्योंकि एक माजून की मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ। खोलन जान, जिसको पान की जड़ भी कहते हैं, उसका बिल्कुल बारीक सफ़ोह बनाएं। 5 तोले खोलन जान ले, उसका बिल्कुल बारीक सफ़ोह बनाएं और उसमें 15 तोले आप जो है शहद खालिस मिला लें। अब इसमें से आप 9 माशी सुबह को और 9 माशी शाम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं शाम को, और 15 दिनों तक ये आप इस्तेमाल करें। अगर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो कंटिन्यू करें।
बेहतरीन नुस्खा है। पहला नुस्खा जो बताया है उससे भी ये काफी बेहतर है और अच्छी चीज है, ये आपके लिए जबरदस्त है आप अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं तीसरे नुस्खे की जानिब। यह भी एक माजून है, ये तीसरा नुस्खा भी एक जो है वो माजून है। नागर मोथा जो है ये आपको पंसारी से आराम से मिल जाएगा। उसका बारीक सफोफ बनाए, 5 तोले नागर मोथा की बारीक सफोफ आप लें, उसमें 15 तोले शहद जो है वो मिला लें। अब इसको जो है बिल्कुल एक माजून की तरह बन जाएगा, इसको महफूज कर लें। इसके 9 माशे आप सुबह को, 9 माशे आप शाम को, 9 माशे यानी कि 1 टेबल स्पून आप समझ लें, टेबल स्पून से थोड़ा सा कम होगा, पौन टेबल स्पून जो है आप सुबह को और पौन टेबल स्पून जो है आप शाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी शानदार नुस्खा है। पहला नुस्खा उससे जो है दूसरा नुस्खा बेहतर है, तीसरा नुस्खा उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर है। आप ये तीनों नुस्खे आजमा सकते हैं। 15-15 दिनों के लिए आप ये इस्तेमाल कोई भी नुस्खा करें, शानदार रिजल्ट मिलते हैं तो कंटिन्यू करें। अगर आपको एक नुस्खे से रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप दूसरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आजमाए हुए और बहुत अच्छे नुस्खे हैं, आप इनको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आपके बच्चे की जो तकलीफ है, बोल बिस्तरी या बिस्तर पर पेशाब करने की जो तकलीफ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर आपको रिजल्ट मिले, अच्छे रिजल्ट मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अवामुन्नास और इंसान रात जो है इससे फायदा उठा पाए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस हवाले से मैं जो है कुछ नुस्खे आपको और भी दे सकता हूं। तो अजीज दोस्तों, अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए।